नया मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। हमारी हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 7 देखेंगे, नए प्रश्न और नए विचारों के बारे में। अब नए प्रश्न नए विचार आप अपनी निजी जिंदगी में समझ सकते हैं। जैसे हम इस कहानी में बुद्ध की कहानी को देखेंगे तो एक नए प्रश्न थे, नए विचार थे। अब आप वैदिक काल को पढ़ चुके हैं, उसमें देखा कि जाति व्यवस्था रेशनल हो चुकी थी, यानी जातियों के आधार पर लोगों का विभाजन किया जाने लगा, है ना, उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा, उनको ऊपर नीचे रखा जाने लगा। उस आधार पर कुछ नए धर्मों का उदय हुआ, है ना, और उन्होंने सबके लिए रास्ता खोला कि नहीं, ये जाति व्यवस्था ठीक नहीं है, ये समाज को एक दूसरी दिशा की तरफ ले जाएगी। इसलिए वो महात्मा बुद्ध थे और बुद्ध ने जो ज्ञान दिया और उनका धर्म बौद्ध धर्म के नाम से प्रवर्तित हो गया। तो हम कहानी से बात अपनी शुरू कर सकते हैं। गायक पहली बार विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। ठीक है, आप सभी लोग कुछ ना कहीं जो प्राइमरी या गवर्नमेंट मॉन्टेसरी या गांव के किसी डिग्री कॉलेज में अपनी शिक्षा कंप्लीट करते हैं तो उनको ये सैर वाला तो मौका मिलता नहीं। लड़के हैं तो अपना आप खुद ही सैर पे निकल जाते हैं। तो लड़कियां भी थोड़ा धीरे धीरे, समाज बदल रहा है ना, और थोड़ा कुछ चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, तो लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को मुश्किल बनाया जा रहा है। तो पहली बार सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे, महाराष्ट्र से वाराणसी, उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनगा को छोड़ने आए उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइए। ठीक है, अब सारनाथ वो स्थान है जहां पर बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में ही काफी सारी चीजें हैं। अशोक ने वहां कई सारी चीजों को बनवाया है। सारनाथ में आपको लौह स्तंभ, है ना, वो मिल जाएगा। इसको ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता था। तो बुद्ध के बारे में बताने और उन्हें सारनाथ दिखाने को क्यों कहा? क्योंकि महात्मा बुद्ध क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बचपन का नाम उनके गौतम था। और जब हम गणराज्य की बात कर रहे थे ना, तो हमने बताया था कि नेपाल की तराई क्षेत्रों में कुछ गणराज्य थे। गणराज्य का मतलब वहां संघ का शासन था, यानी कई लोग मिलकर के शासन करते थे, सभी को राजा के नाम से जाना जाता था। तो बुद्ध उसी गणराज्य में पैदा हुए। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, गौतम के नाम से जाना जाता था। अब 2500 ईसा पूर्व, लगभग 5500 ईसा, सॉरी 500 ईसा पूर्व, जब आप महाजनपद काल समाप्त हुआ, उसी के बाद का काल है। इनका जन्म लगभग आज से 2500 ईसा पूर्व हुआ, लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। तेजी से परिवर्तन क्यों हो रहे थे? पहले कृषक व्यवस्था थी, पहले पशुपालन होता था। उसके पहले आखेट वगैरह आपने देखा। पहले क्या थे? सिर्फ उपभोक्ता थे, फिर उत्पादनकारी बने, गेहूं धान का संग्रह करना शुरू किया, पशुपालक बने, और कृषि भी अब ठीक ठाक करने लगे। दूसरा, व्यवसाय बढ़ा, नए नए बिजनेस खुलने लगे। तो यहाँ पर जीवन में चेंज आया लोगों के। जैसे तुमने अध्याय में पढ़ा कि महाजनपदों में कुल राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए। आपने मगध के शासन के बारे में, बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशूर, नागसेन, इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ा, नंदवंश के बारे में पढ़ा। तो इस समय क्या हुआ? मगध एक महान साम्राज्य बनने की कगार पे था। छोटे छोटे जनपद थे, वो उनको जीत रहा था, काशी, कंबोज वगैरह, है ना। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, यानी दूसरा नगरीकरण। प्रथम कौन था? हड़प्पा सभ्यता। प्रथम नगरीकरण कौन थी? हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। दूसरा नगरीकरण महाजनपद काल था, जहां पर ये जनपद क्या है, राज्य में कन्वर्ट हो रहे थे, साम्राज्य में कन्वर्ट हो रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। जैसे वर्तमान का अगर देखें, कोरोना के बाद से स्थिति में थोड़ा चेंज आया। लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़े हैं, और जिस हिसाब से, जैसे मैं आज यूट्यूब को चैनल बना करके लोगों को दे रहा हूँ, है ना, और लोग उसको बखूबी देख रहे हैं, तो उसके पहले कम था। लोग कम इससे सुटेबल होते थे, डाटा नहीं था, मोबाइल नहीं होता था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा ना, तो एजुकेशन सेक्टर, आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं, आप कहीं तो इतने रील्स, इतने हजारों वीडियो रोज दैनिक अपडेट होते हैं, और लोग उनसे कुछ सीखते हैं, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बहुत सारा चेंज लेके आती है। जैसे आप खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में, पढ़ाई करने में, घूमने फिरने में बहुत सारे चेंजेस देख चुके हैं, जो आज के शायद 10 साल पहले, 15 साल पहले नहीं रहे। ठीक है, तो ये बदलाव आया। तो वह उस समय क्या हो रहा था, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। भाई शहर बदल लेंगे तो उनका थोड़ा सा इफेक्ट तो गांव में की तरफ आएगा। जैसे वर्तमान में
कोई हाईटेक सिटी है, उसका धीरे धीरे लिंक गांव से जब हो जाता है तो गांव भी धीरे धीरे शहरी वातावरण में अपने आप को डेवलप करने लगता है। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। जो ये चेंज हो रहा था ना, वर्तमान में भी जो ये इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, पूरा विश्व एक गांव बनने की कगार पे है ना, तो लोग क्या कर रहे थे, उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। उसे में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे लोग थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे कि जीवन का मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर हम फिलॉसफी की दुनिया में जाएं तो कुछ चीजों के जवाब नहीं है, जैसे आत्मा, ठीक है, मृत्यु, और जी वो क्या कहते हैं उसको, ये जिसको बोलते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा जी। चलो वापस लौटते हैं, जब याद आएगा तो बता देंगे। जीवन के सच्चे अर्थ को समझना चाहते हैं कि जीवन है क्या, हम क्यों पैदा होते हैं, हम क्यों मरते हैं, है ना, हम क्यों इस जाति व्यवस्था में बटे हैं, क्या इससे बेहतर कोई व्यवस्था हो सकती है, क्या हम सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ, अहिंसा के साथ, है ना, ब्रह्मचर्य का भी ज्ञान दिया, क्या इनके साथ हम जीवन व्यापन कर सकते हैं, समाज को मुख्य धारा से काट सकते हैं। जो चल रहा था तो वही समझना चाहते थे। अब महात्मा बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे। अब देखो उस समय एक क्लेश चल रहा था। क्लेश ये चल रहा था कि पुरोहित वर्ग जो था ना, वो सबसे ऊपर माना जाता था, उसके नीचे आता था क्षत्रिय, उसके नीचे आता था वैश्य, और उसके नीचे आता था शूद्र। अब हुआ क्या कि क्षत्रिय सारे समाज पर नियंत्रण रखते थे, इनके पास पावर थी, पैसा था, सब कुछ था। ये चाहते थे कि नहीं, हम पुरोहितों से ऊपर हों। वही वैश्यों का था, वैश्य व्यापार में काफी धन अर्जित कर चुके थे, तो उनको एक भी नई व्यवस्था थी, वो भी अपने क्रम को बढ़ाना चाहते थे और सबसे ऊपर जाना चाहते थे। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी इस समय। तो बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य नामक छोटे गढ़ से संबंधित थे। इनका जो गढ़ यानी इनका राज्य का नाम था वो शाक्य था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में इन्हें घर को सुखों को छोड़ दिया। अब बुद्ध के नाम से एक कहानी प्रचलित है कि बुद्ध को जब राज दर्शन कराया गया, यानी उनके जो ये शाक्य गणराज्य था, इसका जब दर्शन कराया गया तो उन्होंने 4 लोगों को देखा। एक वृद्ध को देखा, एक बीमार को देखा, और एक मरे हुए की लाश देखी, और दूसरा एक तरफ सन्यासी को देखा, है ना। तो उससे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि ये पहले बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, जब ये सारी चीजें दिखी तो इनको जीवन का मर्म पता चला कि यार जीवन ऐसा है, सबको मरना है। सन्यासी देखो कितना सुखी है, अकेला है, सब फिर भी सुखी है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, मुझे भी घर छोड़ना चाहिए और कुछ दूसरा करना चाहिए। अनेक वर्षों भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, अंततः ज्ञान प्राप्त के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सबसे पहले जब महात्मा बुद्ध गए ना, तो वो कंथक घोड़ा था, उसके माध्यम से गए। दूसरा, ये सबसे पहले ऋषिपत्तन गए, जिसको हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। वहां पर इन्होंने क्या किया, कुछ अलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र जैसे लोग थे, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अब शिक्षा ले ही रहे थे, बीच में इनको भूख लगने लगी, है ना, इनसे वो नहीं रहा जा रहा था, तो इन्होंने खीर खा ली, जिससे ये अलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र जैसे लोग इनको छोड़ करके चले गए। फिर इनको जब यहाँ पर सारनाथ में इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो ये बोध गया चले गए बिहार में, और वहां पीपल के नीचे बैठे, और उनको कुछ दिनों में ज्ञान प्राप्त हो गया, जिससे ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, फिर वापस उसी स्थान पर आए जहां वो पहली बार गए थे, जहां उन्होंने इन्हीं लोगों को उपदेश दिया, किसको, रुद्रक रामपुत्र और ये जो भी उनके साथ 5-6 लोग शुरुआती दौर के थे, उनको ज्ञान दिया। वही जो ज्ञान है ना, वो क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन। धम्म बड़ा प्रचलित है इनके इसमें। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध बन गए। फिर उन्होंने पहली बार सारनाथ में अपना ज्ञान दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। जब इन्होंने घर छोड़ा तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये सारे शब्द हैं जिनको आपको याद करना है। उसके बाद उन्होंने कई सारे, सबसे ज्यादा उपदेश काशी वगैरह में दिए, और कुशीनारा में मृत्यु के पहले से जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ओके, तो इनकी जो 5 मंत्र थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये इनके 5 मंत्र थे जिनको लोगों को फॉलो करना था। और भी कुछ बातें थी। अब बुद्ध की शिक्षा जीवन के कष्टों दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध का मानना था जीवन कष्टमय है, दुख, जन्म लेना ही दुख है, और उसके बाद दुख समुदाय,
दुख समुदाय, ये इनके 4 आर्य सत्य हैं। अब दुख निरोध, और उसके बाद एक प्रतिपदा होती है। प्रतिपदा का मतलब जब दुख को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, इसको प्रतिपदा बोलते हैं। इसके तहत अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया गया कि व्यक्ति अष्ट मार्गों के द्वारा क्या करता है, अपने इन दुखों को, कष्टों को समाप्त कर सकता है। ऐसी इच्छा लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है, क्योंकि हम, जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आईएएस बन गए तो ठीक है, अगर नहीं बने तो क्या होगा, हमेशा जो आपकी उत्तेजना है, इच्छा है, लालसाएं हैं, वो कभी पूरी नहीं होंगी, तो आप हमेशा दुख में रहेंगे। तो उनका मानना था कि बुद्ध जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा लालसाओं के कारण जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएएस आईपीएस बन गए, फिर उनको लगता है कि नहीं यार, मैं इस काम के लिए नहीं बना था, मुझे कुछ और करना, तो वो रिजाइन करके दूसरी फील्ड में जाते हैं ना। तो वो भी सारी चीजें हो सकती हैं कि आप, हो सकता है जिस काम के लिए मरे जा रहे हो, वो मिलने के बाद आप उससे संतुष्ट ना हो। ये भी जीवन में कई बार हो जाता है। एवं अधिक अन्य वस्तुओं के पाने की इच्छा करने लगते हैं, और जब आपको चीजें मिलने लगती है, मान लिया आपका खर्चा 10 रुपए है और आपको 20 रुपए दिए जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद क्या होगा, 20 ये कम पड़ने लगेंगे, फिर आप 40 की आशा करेंगे, फिर आप 100 की आशा करेंगे, धीरे धीरे आपकी इच्छाएं क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, है ना। तो महात्मा बुद्ध जो उपदेश दे रहे थे ना, वो इन्हीं इच्छाओं को त्यागने के लिए दे रहे थे कि नहीं, इन इच्छाओं को, यानी जिन्हें तृष्णा, लिप्सा को तृष्णा कहा जाता है, इनको त्यागने की बुद्ध ने शिक्षा दी। आत्म संयम अपना कर, ठीक है। कहते हैं किसी काम को करने के लिए पहले आपको क्या करना चाहिए, आत्म संयम अपनाना चाहिए, अपने आप को संयम में रख करके बेहतर बनाना चाहिए। दिन आप, जैसे आपको पढ़ाई करनी है, आपको नींद आ रही है, तो आपको कुछ स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, वरना आईएएस कैसे बनेंगे, है ना, और डीएम बिटिया कैसे बनेंगी आप। तो वो सारी चीजें जब करेंगे ना, तभी होगा। ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। यानी जो पशु हिंसा हो रही थी उस समय, क्या हो रहा था, यज्ञ वगैरह बहुत होते थे, तो पशुओं की हिंसा ज्यादा होती थी, जिसमें कृषि में नुकसान हो रहा था। तो इनको लगा कृषि क्षेत्र में भी सुधार करना चाहिए, तो वो पशु हिंसा की बात को अवैध करने लगे कि नहीं, पशुओं के साथ हिंसा नहीं करनी है, उनको नहीं मानना है, उनके जीवन का भी आदर करना है। अब ये सारनाथ का स्तूप आप देख सकते हैं, इस इमारत के स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। यह सारनाथ का, इसी घटना के स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण कराया गया। तुम इसके स्तूप के बारे में पढ़ोगे और जानोगे। तो वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। यानी कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा। तो ये महात्मा बुद्ध भी मानते थे। उनका मानना था कि जो जैसा कर्म करेगा वो इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी क्या करेगा, भुगतेगा। और बुद्ध की शिक्षा जो थी ना, प्राकृत भाषा में, ठीक है, सिंपल भाषा, ये जन सामान्य की भाषा थी, क्योंकि संकल्प जो संस्कृत थी उस समय, वो कुलीन वर्ग बोलता था, पुरोहित वगैरह बोलते थे, क्षत्रिय वगैरह भी बोलते थे, राज परिवार के सदस्य बोलते थे। लेकिन प्राकृत भाषा आम जनमानस की भाषा थी, तो बुद्ध ने इस भाषा को चुना अपने उपदेश देने के लिए। वहीं महावीर ने पाली भाषा को चुना। उस समय पाली जो थी, उनको लगता था पाली में लोग ज्यादा समझेंगे, ठीक है, ये सामान्य लोगों ही उनके संदेश को समझ सके, इसलिए उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया। बाद में बौद्ध धर्म में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ, नागसेन वगैरह संस्कृत का प्रयोग करने लगे, फिर धीरे धीरे धर्म क्या हुआ, डिक्लाइन कर गया। लेकिन भारत को छोड़ करके ये अन्य जगहों पर बहुत फला फूला। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, संस्कृत का प्रयोग हुआ था। जो आपकी संस्कृत, क्लिष्ट संस्कृत थी, वो उस वर्तमान संस्कृत की तरह नहीं थी। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। यानी तर्क का प्रयोग करना भी सिखा रहे थे कि तर्क के आधार पर ही आप उन चीजों को जस्टिफाई करें, देन आप उनको समझें। अब जैसे ये है उपदेश, बुद्ध ने कहा लोगों को सीखे, है ना, वो सीधे यहाँ से यूपीएससी क्या करती है, मान लिया यहाँ से काट दिया, किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने उसे अपने विवेक से मापें, है ना। अब यहाँ बुद्ध का नाम डाल दिया और एथिक्स में 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। इसी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो शिक्षा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये कितना काम आएगा, ये कितना काम नहीं आएगा, मेरा काम है। देखो मैं क्या करता हूँ, अगर 20 मिनट में सारी चीजें समझ में आती हैं, तो उसके लिए मैं 40 मिनट का वीडियो कभी नहीं। मेरा ये मानना है
कि समझदार बनना है आपको आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको कोई 10 घंटे लगातार पढ़ा है तो वो ज्यादा बेनिफिट नहीं है कि 24 घंटे की क्लास कर ली, 50 घंटे की क्लास कर ली। ये मान के चलो 24 घंटे की क्लास आप कितने दिनों में कंप्लीट करोगे? ठीक है। तो इस तरह नहीं, जो चीजें आप 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं उनको लिए 40 मिनट के वीडियो की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। पहली बात, 30-40 मिनट, 50 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे का वीडियो सफिशियंट है आपके लिए, है ना। तो मैं उसी स्तर पे लेके जाता हूँ। तो इस तरह के कोटेशन आपको पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आया किसा किसा गोमती की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गोमती गौतमी एक नामक स्त्री का पुत्र मर गया। वह इस बात से इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भले व्यक्ति ने उसे बुद्ध के पास भेज दिया या उसे ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुए, पर जैसे वह बीज लाने की जाने तभी बुद्ध ने रोका और कहा, ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई। ऐसा हो सकता है कि जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई, कोई ऐसा घर मिलेगा आपको? किसी के बाबा मरे होंगे, किसी के पिता, किसी की माता, किसी का भाई, जो वृद्ध हो गए हैं वो तो मरेंगे ही मरेंगे। और कभी कभी किसी की असमय मृत्यु हो जाती है ना। तो कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा किसा गौतमी को जहां पर कोई ना मरा हो, है ना। अब किसा गोमती क्या किया, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहां उसे कोई, हर घर में कोई ना कोई, किसी के पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, है ना, किसी की तो मृत्यु हुई ही थी। अब बुद्ध दुखी माँ को क्या की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? बुद्ध ये बताना चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का एक समय होता है और वो समय जब पूरा हो जाता है तो व्यक्ति मर जाता है। जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हैं, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट पे वस्तु क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, खराब हो जाती है। उसी तरह व्यक्ति है, पुरुष है, मनुष्य है ना, जानवर है, ये सारे सबका अपना अपना एक काल चक्र है, वो काल के गाल में समा जाते हैं, है ना। जैसे जिसका टाइम पूरा हुआ, किसी का 10 साल में पूरा हो गया, किसी का 40 साल में। अब किसी के मरने पर दुख तो होता ही, और जब वो मृत्यु असमय हो तो दुख ज्यादा होता है। वो सारी चीजें हैं जो दुख का कारण बन जाती हैं। तो ये यहाँ पर हुआ, क्या शिक्षा मिली? शिक्षा ये मिली कि जीवन अनंत नहीं है, सभी को एक दिन मरना है। अब उपनिषद क्या उस समय बात कर रहे थे, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय, उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, और वो प्रयास जगत के बारे में कर रहे थे। हाँ, तो तीसरा जो पॉइंट था ना, जगत फिलॉसफी में, आत्मा, जगत और मृत्यु, इन तीन के ऐसे हैं जब आप, जो ना साइंस दे पाती है ना ये सारी चीजें दे जाती है, ईश्वर का भी आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा है या नहीं है। इसी में उधेड़-बुन में रहते हैं, कुछ नास्तिक बन जाते हैं, कुछ आस्तिक रहते हैं, कुछ एथिस्ट बन जाते हैं। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। तो जैसे जिसको जानना चाहता है वो ऐसे मान लेता है। तो कठिन अन्य जो उपनिषद लिखने वाले लोग थे ना, वो वेदों का थोड़ा विरोध कर रहे थे, वो वेदों की सारी बातों को सच नहीं मान रहे थे। वो अन्य प्रयास कर रहे थे कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से। कुछ में से कि मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद व्यक्ति क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, क्या उसको दोबारा पुनर्जन्म मिलता है ना, या नहीं मिलता है, जो उसका लेखा जोखा है वो कैसे काम करता है। जब कि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने की उत्सुक थे कि यज्ञ वास्तव में सही है या गलत है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। अब उपनिषद आत्मा को ब्रह्मा कहते हैं, कि ब्रह्मा से निकलती है और ब्रह्मा में ही विलीन हो जाती है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ठीक है, क्या मानते थे कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही चीजें हैं, उन्हीं से बना हुआ है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। कुछ का मानना था कि नहीं, ब्रह्मा अलग है, आत्मा अलग है। और ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। तो जब भी आप उपनिषदों में क्या संकलन किया गया है, तो कुछ जीवन के गुण सत्यों के बारे में चर्चा की गई है, यज्ञों की उपयोगिता के बारे में चर्चा की गई है ना। उपनिषद उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ थे। सिर्फ ऋग्वेद काल में सिर्फ ऋग्वेद ही लिखा गया, ये याद रखना, ऋग्वेद। इसीलिए उस काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता था। अन्य जितने भी धर्म ग्रंथ रहे,
वो सब उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। उपनिषद का अर्थ है कि गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप का मतलब होता है, लाइट चली गई है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन हो रहा है ना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। अब गुरु के समीप बैठने से क्या होता है कि आपको गूढ़ ज्ञान मिलता है, भावात्मक लगाव मिलता है। तो इसीलिए क्या होते थे, गुरु के समीप बैठकर सुने जाते थे, लिखे जाते थे। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप में प्रस्तुत किए जाते रहे होंगे कि नॉर्मल जो बातचीत होती है उसी के माध्यम से बात करते रहे होंगे। जो हमारी आपकी, जैसे हम लोग किसी प्रश्नों पर विचार करते हैं और आपस में बात करते रहते हैं। अब हमारी भाषा थोड़ा ज्यादा क्लिष्ट हो गई है वर्तमान में, तो हम उस हिसाब से बात करते हैं, वरना उस समय के लोग जो सीरियस वार्तालाप करते थे वो कैसा करते रहे होंगे। यह वार्तालाप छंदोग उपनिषद का नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। अब छंदोग उपनिषद में क्या है, सौनक और अविप्रताड़ित ऋण दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। क्या है, कौन कौन से, सौनक है और प्रताड़ित नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना। एक बार जो ही वो भोजन के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी से पूछा, विद्वान आप किसकी उपासना करते हैं? अनिप्रताड़ित ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की, जो सभी ओर व्याप्त है, यानी ब्रह्मा की। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, यह हम जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही तो भाग तो हूँ। तो तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। अब देखो कितना तर्कवान भिखारी था और कितना समझदार भिखारी था। वो जानता था भोजन कैसे मिलेगा। उसने थोड़ा तर्क का उपयोग किया और इनको ठग लिया। आ गई बात समझ में? ऋषियों को किस तरह मनाया, सार्वभौम आत्मा की कहानी सुनाकर, है ना। तो ऐसे वैसे भी लोग थे। इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, आपने गार्गी याज्ञवल्क्य उपनिषद के बारे में सुना होगा। गार्गी एक प्रसिद्ध विदुषी महिला थी जिन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ संवाद किया था। उल्लेख मिलता है विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम भाग लेते थे। भाई जिसको रोटी की तलाश है वो पहले रोटी देखेगा कि उपनिषद देखेगा? पहले रोटी देखेगा। बात समझ में आ गई? वो पहले रोटी देखेगा, देन वो पढ़ाई के लिए बात करेगा। जिसका पेट नहीं भरेगा तो वो ज्ञान कहाँ से सीखेगा? इस तरह प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसी दासी माँ के नाम पर पड़ा कि मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। थोड़ा सत्यकाम जो है जिज्ञास प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और जब भी उनके सामने कोई प्रश्न या विचार आता था ना, तो उसके विषय में जानना चाहते थे। और वही एक कि गौतम नाम का एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया। वह उसके समय सर्वप्रतिक विचारकों में एक बन गए। उपनिषदों में कई विचारकों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिनके लिए बारे में कुछ बात में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें अभी आप पढ़ेंगे। अब व्याकरण भी पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी ये एक व्याकरण ग्रंथ है। खोज कर रहे थे। उनके प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। उनने स्वरों व्यंजनों के विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं, और इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिए नियम लगभग 3000 रूपों में ये नियम सूत्र लिख दिए कि ऐसे ऐसे होता है। अब बौद्ध हो गया। अब इसी काल में लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास, 543-44 ईसा पूर्व के आसपास जैन धर्म का उदय हुआ। और माना जाता है कि ये 24वें तीर्थंकर थे। उसके पहले 23 तीर्थंकर रह चुके थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। वर्धमान महावीर था इनका नाम। प्रसार किया विवज्य संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्र संघ ये भी गढ़ था, याद रखना, गढ़ों के राजा थे। इस संघ के विषय में कक्षा अध्याय में आपने पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। और इन्होंने 12 वर्ष कठिन तपस्या की। उन्होंने कितनी थी 6 वर्ष, और एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये थोड़ा रेशनल ज्यादा थे।
इनकी शिक्षा सरल थी, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, किसी जीव को कष्ट न देना चाहिए, ये अहिंसक ज्यादा था। और इतना था कि कृषि को भी अवैध मानता था, कि उससे भी कहता था जीवों की हत्या होती है, और ये व्यापार पर ज्यादा बोल देता। ठीक है, इसलिए थोड़ा रेशनल टाइप का था, इसलिए ज्यादा चला नहीं, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का मानना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ठीक है, साधारण जन भी इसके और उनके अनुयायियों को शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रसिद्ध थे। पश्चिम क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी, और पाली भी कहा जाता था। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। बाद में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बदल गया, जब अकाल पड़ा मगध में। तो जो दिगंबर थे, जिनके लिए दिशाएं ही वस्त्र थी, दक्षिण चलेगा। श्वेतांबर लोग, जिनके लिए जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, वो ऐसे ही रह गए। तो थोड़ा शिक्षा के स्तर पर इनमें असमानता है। और उसके बाद इनके कई उप संप्रदाय भी हैं। ठीक है, महायानी, बौद्ध धर्म में जैसे महायानी है ना। और नॉर्मल लोगों के विषय में बात करोगे तो उसी तरह यहाँ भी है। ईमानदार होना पड़ता था, चारों चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ये माना जाता था। इनकी भी 5 शिक्षाएं थी। ठीक है, ब्रह्मचर्य इन्होंने पहले ही जोड़ा, और बाकी चीजों को माना जाता है कि वो पहले से चली आ रहा है। अब जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। ठीक है, जिन बन गया हूँ, महावीर के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। अधिकांश व्यक्तियों को ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों में ही रह रहे और भिक्षु भिक्षुड़ी बने। बौद्ध में उपासक उपासिका बने, यहाँ भिक्षु भिक्षुड़ी बने, और लोगों को भोजन प्रदान कर उसकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ठीक है, क्योंकि वहां अहिंसा का कोई काम तो होता नहीं था, सॉरी, हिंसा का कोई काम तो नहीं होता था। इसलिए क्या है, ज्यादातर लोग क्या बने, व्यापारी लोग बने। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। इस शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 ईसा पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ठीक है, अब संघ क्या होता है, दोनों का ही मानना था घर का त्याग करने पर है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे आप लोग पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं। तो इन स्थानों पर क्यों जाते हैं, क्योंकि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप ठीक से तैयारी कर सकते हैं वहां रह करके। तो उनका भी मानना था कि गृह त्याग बहुत आवश्यक है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए, उसको विनय पिटक में संग्रहित किया गया है। विनय पिटक में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके उपभाग भी हैं। हमें पता चलता है संघ में पुरुषों स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तो कर्जदारों को देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, दास को अपने मालिक से, बच्चों को अपने माता पिता से, कर्ज लेने वाले को देनदारों से, और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। और स्त्री इसके लिए अपने पति की अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, बहुत सादा जीवन जीते थे वे, अपने अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। ठीक है, जिसको पतित मोक्ष मोक्ष की संज्ञा दी जाती है। पतित मोक्ष होता है ध्यान में समय बिताना। एक दिन निश्चित समय पर वे शहरों गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुड़ी, साध विकारी के रूप में प्राकृत भाषा में कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही दूसरे की सहायता भी करते थे। ये दोनों में कॉमन है। वे किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः वे बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपना जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की।
अब देखो गुफाएं पहाड़ी को काट कर बनाई गई, वर्तमान कार्यालय महाराष्ट्र की एक गुफा है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ। यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, निवास कहते थे पहाड़ियों को काट। इस तरह अजीवक संप्रदाय भी था, अजीवक संप्रदाय को भी बिहार की बराबर पहाड़ियों में सम्राट अशोक, है ना। जैन धर्म का संरक्षण ज्यादातर चंद्रगुप्त मौर्य करता था, उसके पहले नंदवन के साथ साथ उसके पहले और भी शासक थे जो उसका संरक्षण करते थे। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा संरक्षण जो किया अशोक ने किया, और ये ज्यादातर चीजें उसी ने बनवाई, उसके पुत्र ने बनवाई। पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते। ऐसे समय अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। और जो बिहार है ना, बिहार का मतलब होता है पूजा तक स्थल, जहाँ पूजा की जाती है। स्वयं उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की अवस्था, तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। बिहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। और पश्चिम भारत में कुछ पहाड़ियों को काटकर बिहार बनाए गए। अब बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है, जिस समय महासागरों में मिलने पर नदियां अलग अलग समाप्त हो जाती हैं, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षु श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। और ये जाति व्यवस्था की निंदा तो नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन ये मानते नहीं थे, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने थोड़ी बहुत निंदा की। जैन धर्म मानता था कि कर्म के आधार पर जातियों में जन्म लेना होता है। कर्म अच्छे करोगे तो पैदा होना बंद हो जाओगे और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये प्राय किसी धनी व्यापारी राजा भूस्वामी दान में दी गई भूमि पर बिहारों का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे। इसके बदले में भिक्षु भिक्षुड़ी लोग उन्हें शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। कहाँ कहाँ पढ़ोगे इसके बारे में। उस समय आश्रम व्यवस्था चलती थी, कहाँ, ब्राह्मण धर्म में। लोकप्रिय उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम का तात्पर्य लोगों को रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। वो आश्रम नहीं जहाँ पर लोग रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। 4 प्रकार का ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी जब पैदा होने से लेकर के 16 से 18-20 साल तक। फिर गृहस्थ आश्रम, जब वो आप शादी करोगे। फिर वन आश्रम, लगभग 50 साल के हो जाओगे वन को गमन करोगे। फिर संन्यास, लगभग 75 साल के बाद आप संन्यास ग्रहण करोगे। ये 4 आश्रम की व्यवस्था थी। क्षत्रिय वैसे अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन व्याप कर वेदों का अध्ययन करेंगे। कब, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विनय विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था। शादी भी आवश्यक है। उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी सब कुछ, और जब सब कुछ त्याग कर उन्हें सन्यासी बन जाता था तो वो सन्यास आश्रम कहा जाता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, जिसको हम आज योग के नाम से जानते हैं। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होगा, ठीक है। महिलाओं की व्यवस्था रेशनल से और कम होती गई। पिटलस में आप देखो, ईरान, जसूस एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जीन अविस्ता, जीन अविस्ता, ठीक है। और ऋग्वेद जो हमारा है, उसमें कई चीजों में समानता है, इसलिए माना जाता है कि लगभग आसपास ही लिखे गए होंगे। रीति रिवाजों, वेदों की भाषा रीति रिवाजों में काफी मिलते जुलते हैं। मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार, सदवचन और सदकार्य। अब वर्तमान में भी आप किसी भी धर्म ग्रंथ को अगर ठीक से समझोगे ना, पढ़ोगे ना, तो आपके लगेगा सब यार एक ही बात तो कहना चाहते हैं, सब शांति सद्भाव, ठीक है, अहिंसा, प्रिय बोलना, सभी की सेवा करना, यही सब बात तो करते हैं। तो कहाँ उनमें जाति व्यवस्था, ये दुनियादारी आ गई। लेकिन वर्तमान में हम मानते कहाँ हैं, सत्य प्रधानता, सदविचार प्रदान कीजिए जिसके लिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों में ये प्रमुख धर्म रहा। बाद में ईरान से आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटी नगरों में बस गए, और यही पारसियों के पूर्वज हैं, ठीक है। अब उपयोगी शब्द जो आपके लिए बने, चैप्टर तो हो गया तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्मा, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्ष, संघ, विहार, आश्रम, ठीक है। इन सबको आपको जानना है, समझना है। सारे चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिया है।
अपने विचारों के प्रयोग करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया, लोगों से मिला जुला, उन्हें उपदेश दिए, सही गलत को पसबल को बढ़ावा दिया, गलत है पसबल की निंदा करते थे। सारनाथ में देने के लिए इस जाकर का नाम बहुत महत्व का है, ये बात सही बात है। ठीक है। कर्म के हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। कर्म के आधार पर बताया कि जन्म भी होता है, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, सही बात है। आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, ये भी सही है। उपनिषदों के विचार को किस प्रश्न को उत्तर देना चाहते थे, वही आत्मा, जीवन, मृत्यु, ना इन चीजों के लिए महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं? शिक्षा ये है, सत्य शास्त्र ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और तीन उनके त्रिपिटक जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ब्रह्म, बुद्ध और संघ। लगभग 2500 ईसा पूर्व जैन ग्रंथों का लेखन लेखन तो बहुत काफी बाद में किया गया, बुद्ध के मरने के बाद। अनगा की माँ वास्तव में क्या बताना चाहती थी? संघ में प्रवेश करना आसान या नहीं होगा, अपना उत्तर देना है। और सूची बनाओ, विचार कौन से हैं? वही सत्य अहिंसा या परिग्रह ब्रह्मचर्य वगैरह। जो महत्वपूर्ण है ये बताना है। त्याग करने वाली स्त्रियों पुरुषों के बारे में अधिक जानने का प्रयास करो। लोग कहाँ रहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या पहनते हैं, खाते हैं। तो अब तो स्टाइल हो गया है ना। चीजें बदल रही हैं, काफी सारी चीजें बदल रही हैं, तो उसमें ये भी